तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 25। अब आप जब इसको देखेंगे तो नीचे तो 1 + 2 ही रहेगा, क्वांटिटीज तो चेंज नहीं है। 70 + 50 कितना होता है 120/3। ये कितना आता है 40%। अब ये 40 जो आ रहा है ये क्या है वाटर। तो किसी चीज में 40% वाटर है तो मिल्क कितना होगा। अच्छा जैसे तुमसे कोई दूध वाला कहता है भैया हम 10% तो पानी डालेंगे डालेंगे, तो क्या मान के चलोगे जो दूध पी रहे हो उसमें मिल्क कंटेंट कितना है। तो ये वही लॉजिक है कि 40% वाटर है तो ऑब्वियस है 60% इसमें क्या है। आपके पास एक ये कंटेनर है, मान लो इसमें मिल्क जो है वो 60% है। कितने परसेंट है 60। तो बचा हुआ कितना होगा वाटर 40% वाटर होगा। तो यहां से अगेन अगर मैं बात करूं कि मिल्क है कितना तो तुम क्या बोलोगे मिल्क कितना है। देखो ध्यान से आप बोलते हो यार 60 मिल्क है। अच्छा ये चीज जो परसेंटेज में है ये रेशियो में ले आओ 3:2 हो जाएगा। जो चीज परसेंटेज में दी थी मैंने अगर तुम उसमें ले आओ 3:2। तो अब बताओ ध्यान से अगर मैं से पूछूं मिल्क कितना है तो मिल्क को बोलोगे 3 है, बट टोटल कितने में से ये रेशियो में हो गया। और मैं पूछूं वाटर कितना है तो आप बोलोगे 2 है, बट कितने में से 5 में से। यही तो बोलोगे नहीं बोलोगे। तो कोई भी चीज जैसे कि आपके पास पिताजी आपके प्रॉपर्टी को बांटना चाह रहे हैं 2:3 में, तो आपको कितना मिला 2 मिला, बट कितने में से 5 में से। और सिस्टर को कितना मिला 3 मिला, बट कितने में से 5 में से। यही बात हो गई ना, क्लियर है। तो रेशियो में बंटवारा कैसे हो रहा है इसका आइडिया हमें यहां पर होना चाहिए। अब वापस आओ, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, ध्यान से देखो ये जो फिगर है ये जो सेकंड वाली चीज है ये परसेंटेज थी, मैंने रेशियो निकाला, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल किया, 0 से 0 किया, 6:4 को और सॉल्व किया, 2 से 3:2। अगर मैं आपको ये चीज दे दूं रेशियो ही पकड़ा दूं, और रेशियो भी नहीं है ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन यहां पे क्या बोलता है मिल्क बाई टोटल, यहां क्या बोलता है वाटर बाई टोटल। अगर मैं यहां पर आपको फ्रैक्शन दे दूं और फ्रैक्शन से वापस से आपसे परसेंटेज चाहूं तो आप क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 20, वापस से कितना आ जाएगा 60%। और इसी तरीके से यहां पे 2/5 है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा 40%। तो आपको एक कन्वर्जन भी आना चाहिए कि अगर मैंने परसेंटेज दिया है तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, फ्रैक्शन दिया है तो परसेंटेज कैसे बनता है, क्योंकि ये भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो वापस आओ, ये वाली चीज अगर आपने समझ ली है तो अगेन हम लोग यहां पर देखो ध्यान से, आपको ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखो, मोहन के पास मिल्क वाटर सॉल्यूशन है, मिल्क है ऑब्वियस है, थोड़ा सा उसमें वाटर होगा, तो 2 सॉल्यूशन है उसके मिल्क वाटर के अलग अलग, मतलब 2 दूध वालों से उसने लिए होंगे, एक मिल्कमैन 1 से एक मिल्कमैन 2 से। ठीक है, अब यहां पे देखो पहला जो मिल्कमैन 1 से वो लेता है मिल्क टू वाटर किस रेशियो में है 2:3, और जब मिल्कमैन 2 से लेता है तो वही रेशियो क्या है 7:3। अब वो कहता है कि मिल्क वाटर रेशियो फाइनल मिक्सचर में क्या होगा, इन दोनों को मिला के अगर वो फाइनल एक नया मिक्सचर बनाता है मिल्क वाटर का तो उसमें क्या रहेगा। तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है इन दोनों को वो किस रेशियो में मिलाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन दी प्री एग्जामिनेशन है, और इसी को थोड़ा सा एडवांस करके वो मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम कैसे सॉल्व करोगे
केवल किसी एक के रिस्पेक्ट में, या तो विद रिस्पेक्ट टू मिल्क सॉल्व करो या तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर सॉल्व करो। तो मान लीजिए मैं विद रिस्पेक्ट टू मिल्क देख रहा हूं, तो मुझे आप बताइएगा 2:3 ये जो है इसमें मिल्क कितना है 2 है, बट टोटल कितना है 5। यही तो मतलब है। और जब मैं इसको परसेंटेज में चाहूंगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो ये कैंसिल आउट करूंगा 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 40% पहले वाले में मिल्क है। अब इसी तरीके से मैं दूसरे वाले का अगर मिल्क देखूंगा तो 7 और डिवाइड बाई टोटल कितना है 10, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 70% मिल्क है दूसरे सॉल्यूशन में। और ये कह रहा है पहले में 40% मिल्क, दूसरे में 70% मिल्क, और आप किस रेशियो में मिला रहे हो इनको 2:3। इसका मतलब है ये रहा आपके पास A1, ये रहा आपके पास A2। अब यहां पर वो बता रहा है N1 की वैल्यू कितनी बता रहा है 2, और यहां पे N2 की वैल्यू कितनी बता रहा है 3। सो दैट इज ऑल अबाउट। ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक में भी बहुत कॉमनली दिख जाएंगे आप जब प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, और एसएससी में भी। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। अब आप यहां पर तैयार हैं, आपके पास फॉर्मूले के चारों चीजें तैयार हैं, आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे N1A1 और N2A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो यहां पर आपके पास N1 की वैल्यू है 2, A1 की वैल्यू है 40, N2 की वैल्यू है आपके पास 3, और ये कितना है 70, और नीचे N1 प्लस N2 दैट इज 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 80 और कितना हो जाएगा, नहीं सम कितना है ऊपर 290 तो आ रहा है, हाँ 290 और ये 5, इसको सॉल्व किया 58% इसमें क्या है मिल्क है, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन मिल्क के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया। तो इसका मतलब है 58 मिल्क है आपके पास, तो बचा हुआ 100 में से क्या होगा 42 आपके पास वाटर है, और इनका रेशियो पूछा है, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 29:20। ये आपका बैंक का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चले आगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको लगभग सारे क्वेश्चन के प्रोफाइल का आइडिया मिल चुका है। अब क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वेट कर रहा हूं, सब लोग ट्राई करेंगे। सर ये क्या है N1A1, भाई देख इसके सामने क्या लिखा हुआ है रुपीज, नहीं केजी क्वांटिटी है, दैट्स ऑल। आप यहां पे देखेंगे ये आपके पास N1 की वैल्यू है, रुपीज लिखा है तो ये A1 की वैल्यू है। इसी तरीके से आगे जाएंगे केजी, तो ये क्या है N2 की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है A2 की, क्योंकि सामने रुपीज लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या सीखा है रेशियो बनाना, किसका नंबर्स का। तो N1 A1 N2 A2 N1 प्लस N2, ये नया प्राइस आ जाएगा। तो इतनी देर से हम लोग वेटेड एवरेज कर रहे हैं, इतनी देर से हमने वेटेड एवरेज कर रहे हैं, वेटेड एवरेज में वही चारों पॉइंट थे वही यूज कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल। आप रेशियो लेंगे N1 और N2 का, 15 और 25 का रेशियो होता है 3:5, 5 से 3 टाइम 5 से, तो 3 इंटू 12 है और 5 इंटू 20 है, 3 + 5 कितना आ रहा है 17। अच्छा ये कितना आ गया 17 में। अब आपने ये निकाल लिया, अब ये थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस कर रहा है,
है ना, कितने का बेच रहा है? देखो ये तो उसकी सीपी है, वो पहले लेके आया एक जगह से एक राइस, एक जगह से दोनों को मिला दिया। पहले वाली जगह से जाया था 15 केजी राइस 12 रुपए के हिसाब से, दूसरी जगह से लेके आया 25 किलो राइस 20 रुपए, दोनों को मिला के बेचना स्टार्ट किया। तो उससे पहले जो उसका प्राइस पड़ेगा बेचने से पहले उसको 17 रुपीज पर केजी का पड़ा, बट वो बेच रहा है 19 रुपीज पर केजी का, तो 2 रुपए बचा रहा है। हाँ 2 रुपए बचा रहा है, और उसने बेचा कितना माल है? अब यहाँ पे रेशियो मत यूज कर लेना, ये रेशियो तो क्वेश्चन सॉल्विंग के ड्यूरेशन में, बट वहां एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो 15 केजी एक जगह से लाया है और 25 केजी, दोनों को जोड़ लो, 15 और 25 कितना होता है? तो 80 रुपए हो जाएंगे। 2 रुपए पर केजी पे बचा रहा है। क्या थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है, डन है। चले आगे। मुझे आप एक पीछे बताइएगा, ये 3:2 क्या है? एवरेज है या नंबर्स है? ऑब्वियस है, नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का, तो ये नंबर्स है। ये क्या है? N1 और ये क्या है? N2। आगे क्या कह रहा है? 20% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। और स्टूडेंट पूछ रहा है, तो देखो भैया बॉयज आपके 100% थे क्लास में, और गर्ल्स भी क्या थी? 100%। उस 100% में से कुछ बच्चे होंगे स्कॉलरशिप होल्डर और कुछ बच्चे होंगे नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। इसी तरीके से गर्ल्स में भी कुछ स्कॉलरशिप होल्डर होंगे और कुछ क्या होंगे? नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। अब वो बता रहा है कि 20% बॉयज 30% ऑफ गर्ल्स, तो 20% लड़के क्या हैं? स्कॉलरशिप होल्डर, तो नॉट वाले कितने हो गए? 80%। इसी तरीके से अगर वो कह रहा है 30% गर्ल्स क्या है? स्कॉलरशिप होल्डर है, तो बची हुई नॉट स्कॉलरशिप होल्डर कितनी होंगी? यहां तक आ गए। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला था क्वेश्चन या तो मिल्क के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा या तो वाटर के रिस्पेक्ट में। यहां पे भी दो चीजें, या तो क्वेश्चन स्कॉलरशिप होल्डर के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा या फिर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर के। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो देखो, क्या पूछा जा रहा है? नॉट। तो मैं क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा? विद रिस्पेक्ट टू नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो यहां पर अब क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, इसमें से 80 लेंगे, इसमें से 70 लेंगे, ये तो इसका क्या हो गया? A1, ये क्या हो गया? A2। और यहां पर इसका N1 देखा जाएगा, तो वो कह रहा है बॉयज में से कितने पिक किए गए? 3। और गर्ल्स में से कितने पिक किए गए? तो बस अब आपको क्या करना है? आपको ओवरऑल एवरेज बताना है। तो N1 A1 N2 A2 N1 प्लस N2। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 80 इंटू 3, और उधर मल्टीप्लाई करिए 70, 140, और दोनों को सम करिए। देखो 3 प्लस 2 5, तो ऊपर कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 76 आ जाएगा। तो 76 मेरा आंसर होगा। डन है क्या? चले आगे, बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब वेरिएशंस चल रहे हैं। अब वापस आइए, इतने वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस कर लिए हमने कि अब हमें इसमें डाउट नहीं करना चाहिए, हर एक टाइप देख लिया। देखो ये रेशियो दिया हुआ है और ऊपर सबके सामने क्या लिखा हुआ है? रुपीस, तो ये एवरेज होंगे। अब इतना तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं।
देखो तीन टाइप के वॉलनट्स हैं, तो ये पहला वाला वॉलनट्स है A1, ये A2, ये A3। तो ये क्या है N1, ये क्या है N2 और ये क्या है N3। ठीक है, डन है। तो अब आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 2 कितना 100, 20 इंटू 4 80 और 30 इंटू 3 और नीचे सम करोगे 2 + 4 + 3, ऊपर कितना आ रहा है, तो ये कितना आएगा 30 रुपीज। ये आपका एवरेज वॉलनट प्राइस पड़ रहा है आपको। अब तो देखो फॉर्मूला भी लिखना बंद कर दिया, N1 A1 N2 A2 अब इतने बार लिख चुके, 10 बार इससे पहले लिख चुके, अब डायरेक्ट करना स्टार्ट कर रहे। हाँ या ना। अब वो कह रहा है कि नहीं, वो बेच कितने में रहा है, ये तो उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, खरीद दाम पड़ा तीनों को मिला के, ठीक है। तो वो बेच कितने का रहा है 33 का, तो हर केजी पे कितना बचा रहा है, हर केजी पे। और ऐसे उसके पास केजी कितने हैं। अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो अगर वो मेरे से पूछे कि प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, तो मुझे पता है कि 3 रुपए बच रहे हैं हर केजी में, लेकिन इनटू मुझे यहां पे केजी पता होना चाहिए अगर प्रॉफिट की वैल्यू चाहिए। जैसे पिछले वाले केस में मुझे पता था, बट इस वाले केस में आपको क्या क्वांटिटीज की वैल्यू पता है, ये तो क्वांटिटीज का रेशियो है। तो आप यहां पे इसका आंसर होता कैन नॉट डिटरमाइन। सब यहां तक सॉल्व करने के बाद क्या कहते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन। बट उसने प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पूछ के प्रॉफिट का क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। और जैसा कि आप लोग जानते हो या फिर आगे जानोगे, प्रॉफिट परसेंटेज और कुछ नहीं होता, प्रॉफिट बाई सीपी होता है, इनटू 100 होता है। तो आपने 30 की चीज 33 में बेची, तो कितना कमाया प्रॉफिट, 3 रुपए। बट कॉस्ट प्राइस आपको कितने का था, 30 का, इनटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ये परसेंटेज में तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं 10%। लेकिन वैल्यू पूछोगे तो मैं कैन नॉट डिटरमाइन बोलता, ठीक है। पिछले वाले केस में देखो मैंने तुम्हें वैल्यू भी बताई, क्या बताई थी, वैल्यू। यहां पे देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, वैल्यू, कि 17 की चीज 19 से बेचा, 2 रुपए कमाया, 2 रुपए हर केजी में कमाया। बट मुझे केजी पता थे क्या, हाँ 15 केजी 25 केजी उसने बता रखा था, तो मैं यहां वैल्यू निकाल सकता था। देखो कभी भी ऐसा बोलेगा 2/3 कंसाइनमेंट, तो आप पहले 1 मान लो, तो 2/3 उसने बेच दिया, तो बचा कितना है 1/3, सीधी सी बात है। तो भैया ये 2/3 और 1/3 है क्या, ये क्वांटिटीज है, नंबर्स है। अच्छा पहला वाला कंसाइनमेंट उसने क्या बेचा है, परसेंटेज में। देखो मैंने तुम्हें बताया है कि भैया जब भी परसेंटेज लिखी हो तो वो चीज एवरेज होती है। अभी क्या बताया था, जब भी परसेंटेज लिखी हो वो चीज क्या होती है, एवरेज। तो इसका मतलब ये एवरेज है, A1 है। और यहां पर रेस्ट को लॉस में बेचा है, तो ये भी परसेंटेज है, तो ये भी A1 है। तो ध्यान से देखो यहां पर A1 = 6 है और A2, ध्यान से देखो दोनों परसेंटेज है, बट एक प्रॉफिट है दूसरा लॉस है, तो एक प्लस लोगे तो दूसरे को क्या लोगे, माइनस। क्लियर है, ध्यान से देखो, प्रॉफिट है तो दूसरा लॉस है, प्रॉफिट लॉस सेंसिटिव होते हैं, एक परसेंटेज इंक्रीज को दिखाता है और एक परसेंटेज डिक्रीज को दिखाता है, तो एक प्लस लेते हैं तो एक माइनस लेते हैं। क्लियर है। आप क्या कहते हो, इतने का प्रॉफिट हुआ इतने का लॉस हुआ, तो जब लॉस वाले को माइनस करते हो, क्या करते हो, माइनस। तो बस यहां से अब आपके पास कहानी बन चुकी है, N1 A1 N2
A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो N1 की वैल्यू है 2/3, एवरेज है उसका 6, N2 की वैल्यू है 1/3 -3, और ये N1 प्लस N2 2/3 1/3, ये तो 1 ही आएगा। और ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी 4 और ये चीज आएगी माइनस, तो 3 आ रही है। अब ध्यान से देखो, ये 3% का तुम्हें ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, और उसने प्रॉफिट की ही वैल्यू बताई है, कितनी है 540। तो यहां पर ये 3% का तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज में है 3%, और प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो है कितनी 540। तो 1% की वैल्यू निकालो, 540 डिवाइडेड बाई 3। जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात समझ में आएगा कि 100% हमारा सीपी खुद होता है। तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू निकाली है और 100% की वैल्यू चाहिए थी। देखो 3 की वैल्यू चाहिए थी, पहले 3 से डिवाइड किया, 1 पे लाए, अब 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100% बन जाएगा। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो तो आप जानते हो ये 18 ही होता है, 180, और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 इंटू 100 दैट इज 1000, 18,000। तो प्रॉफिट ऑलवेज हमें परसेंटेज की वैल्यू है, तो सीपी से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर ये क्या क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट लॉस यूज कर रहा है थोड़ा वेटेड एवरेज के साथ। ठीक है, डन है। तो अब आपको सर मुझे प्रॉफिट लॉस तो आपने नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, ये मान लो कि सीपी 100% होता है, बस प्रॉफिट परसेंटेज में पता है इस वैल्यू के बराबर है, 1 निकालो और 100 निकाल लो। ठीक है, डन है यहां तक, चले आगे। अब देखो, देखने में लगेगा SICI का क्वेश्चन है लेकिन वेटेड एवरेज का है। फिर से कॉन्सेप्ट वही है, जब परसेंटेज है तो वो A1 A2 है, अदरवाइज दूसरी चीज N1 N2 है। तो देखो ध्यान से, ये परसेंटेज है तो ये क्या हो जाएगा A1, और ये भी परसेंटेज है तो ये चीज क्या हो जाएगी A2। तो भाई कितना क्वांटिटी ऑफ पैसा यहां पे डालने हैं, तो ये हो जाएगा N1, और दूसरी क्वांटिटी ऑफ पैसा क्या है N2। तो जो आपको थंब रूल सिखाए बस उनके ऊपर ध्यान रखना, परसेंटेज मतलब A1 A2 और अदरवाइज N1 N2। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि N1 N2 का रेशियो ले सकते हैं, तो N1 और N2 यहां गुप्ता जी पैसे जमा करते हैं 3,000 रुपए और दूसरे वाले में जमा करते हैं 5,000 रुपए, तो आप 3 और 5 का रेशियो भी ले सकते हो, तो 3:5 हो जाएगा। यहां पर इसका एवरेज है 10%, यहां पर इसका एवरेज है 8%। ये कह रहे दोनों मिला के गुप्ता जी को जो टोटल अमाउंट है उस पर क्या एवरेज मिलेगा पैसे। सो दैट इज ऑल अबाउट, सिंपल क्वेश्चन बन चुका है आपके लिए। तो अब आप यहां पर N1 A1 करेंगे तो देखो 3 इंटू 10 करेंगे, ना कि इसको, तो ये हो जाएगा 30। इसी तरीके से आप 5,000 की जगह 5 और 8 करेंगे, और नीचे क्या करेंगे नंबर्स का सम 3 और 5, तो ये हो जाएगा 70/8। तो ये 70 है और ये 8 है, कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, कितना बचेगा 64, कितना रिमाइंडर 6, तो 6 बचा है और डिवाइड किससे कर रहे हैं 8 से, तो ये एवरेज रेट निकल के आ रहा है आपके पास। ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ ये कह रहे हैं साहब इसको भी कैंसिल कर दो, ये 3 है और ये क्या है 4 है, तो 8 3/4। अब सर इसमें कैसे डिकोड किया, क्या एवरेज है, वही परसेंटेज है तो एवरेज है, बस दैट्स ऑल, परसेंटेज वाली चीज एवरेज कहलाती है।
इतनी देर से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सब वेटेड एवरेज का वही फॉर्मूला लगा, N1 A1 प्लस N2 A2 बाई N1 प्लस N2। अब आप देखिएगा, किसी भी आदमी की कैपिटल कितनी होती है? एक। उस एक कैपिटल को वो 2/3 इन्वेस्ट करता है किसी एक चीज में, और उसके बाद 1/6 किसी एक चीज में इन्वेस्ट करता है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें कभी इन सब चीजों में दिक्कत हो तो उस कैपिटल को तुम 6 भी मान सकते हो, अदरवाइज यहां से निकालो। अब एक में से पहले 2/3 माइनस करोगे और फिर 1/6 माइनस करोगे, ये बची हुई कैपिटल है, ये भी 160 आएगी, सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहां पे चेक करिएगा, 2/3 कैपिटल पे जो रेट पड़ रहा है वो कितने का है? 3% का। तो ये एवरेज है साहब, क्योंकि परसेंटेज लग गया ना सामने, और यहां पर 1/6 पे 6%, एंड रिमाइंडर पे रिमेनिंग भी कितनी है? 1/6 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 12%। अब गेन बता रहा है, बट पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे इसका। तो आइए, हम लोग क्या जानते हैं? ये N1 है, ये N2 है, और ये वाली चीज क्या है? N3 है। तो आप सबसे पहले केवल N1 N2 N3 करिए। ये 2/3 इंटू 3, 1/6 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 12। और नीचे कितना आएगा? आप जानते हो वैसे तो 1 ही है, 6 क्यों आएगा? 2/3 1/6 1/6, ये तो 1 ही आएगा। मैं तो 1 में ही सॉल्व करो। तो अब यहाँ पे देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये 2 टाइम आएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? 2 + 1 + 2, तो ये 5% आ रहा है। देखो, तुम्हें एवरेज चाहिए था ना, तुम्हें एवरेज चाहिए था। इन तीनों को मिला के कितना बनेगा एवरेज परसेंटेज? उसका रिटर्न कितना बनेगा? जैसे कुछ पैसा तुमने पीएनबी बैंक में डाल दिया, कुछ परसेंट एफडी में डाल दिया, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अपनी एक प्रॉपर्टी को इतने अलग अलग शेयर्स डाल दिए। म्यूचुअल फंड में 12%, एफडी में 6%, और बैंक दे रहा 3% का रिटर्न। तो ओवरऑल तुम्हें कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा? तो 5% का रिटर्न मिलेगा। अब ये 5% का जब उसको रिटर्न मिलता है तो उसको पैसा कितना बचता है? 25 रुपए। तो अभी भी हम लोगों ने बात फिक्स की है कि परसेंटेज में उसको प्रॉफिट हुआ 5% का, बट वैल्यू में उसको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले एक की वैल्यू निकालो, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो इधर भी 5 से डिवाइड, इधर भी 5, तो पैसों में उसको कितने रुपए का फायदा हुआ? 5 का। और आप जानते हो कि 100% क्या होता है? कैपिटल होता है। अब ये तुम SICI में सीखोगे, प्रॉफिट लॉस में 100% सीपी बनता है, और SICI में 100% क्या होता है? तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट बनता है। अरे भाई, बैंक में जब तुम पैसा जमा करते हो जाके, वो कितना होता है? 100%। तो ये 1% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू यहां से आ जाएगी 500। तो ये लिंकेज भी तुमने सीख ली। इस चैप्टर की लिंकेज प्रॉफिट लॉस के साथ भी सीखी, इस चैप्टर की लिंकेज SICI के साथ भी तुम सीख रहे हो। ऐसा नहीं कि हम SICI यूज कर रहे हैं, बस बेसिक उसका टच कर रहे हैं कि प्रिंसिपल 100% होता है, प्रॉफिट लॉस में सीपी 100% होता है। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर CGL का ही क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन बैंक ने भी रिपीट किया, वो कुछ ये वाला क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देख लो,
अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये अर्थ का शेप है। अर्थ दो हिस्सों में बटी हुई है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे को सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि ये बराबर बराबर बटी हुई है तो ये हिस्से 1:1 होते हैं। जितना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उतना ही सदर्न हेमिस्फीयर है। क्लियर है? दोनों बराबर बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। तो ये तो क्वांटिटीज हो गई। अब यहां पे देखेंगे, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है? ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप यहां पे देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी क्या होगा? कुछ अर्थ होगा और कुछ क्या होगा? है ना, वाटर कंटेंट होगा। अर्थ मतलब लैंड कंटेंट, और ये वाटर। ठीक है, 71% वाटर है नॉर्दर्न में, तो बचा हुआ कितना अर्थ होगा? रहने वाला कितनी जगह होगी? अच्छा, अवर अर्थ लिखा है। राइट राइट राइट। देखो इन्होंने बिल्कुल ये पॉइंट पकड़ लिया कि सर 71% तो ये पूरी अर्थ की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है इस अर्थ में लैंड वर्सेस वाटर अगर देखे तो लैंड कितना है? 20, और वाटर कितना है? ये पूरी अर्थ की बात कर रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये किसकी बात कर रहा है? अवर अर्थ। यहां तक मैंने इसको डिकोड कर लिया। अब आगे देखो, एंड दिस परसेंटेज फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए वाटर कितना है? 58% है। और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए वो पूछ रहा है कि सदर्न हेमिस्फीयर जो कि वाटर से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें अर्थ कितना होगा या लैंड कितना होगा? अरे 100 में से माइनस कर दो, इतने हिस्से में क्या है तो कितना है? ये 42% लैंड कंटेंट है। अब वापस, हाँ वेरी गुड। अब इधर देखो, यहां पर भी लैंड और वाटर कंटेंट है, तो मैं मान लेता हूं कि ये x% लैंड है और बचा हुआ 100 में से क्या होगा? मैं सब बताऊंगा। एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, बस सारी चीजें बताता हूं, सब चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। अब देखो ध्यान से, हेलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साथ सदर्न हेमिस्फीयर मिला के एक पूरी अर्थ बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मिल्कमैन 1 के मिल्क और वाटर सॉल्यूशन के साथ मिल्कमैन 2 के वाटर सॉल्यूशन के साथ मिला के एक नया वाटर सॉल्यूशन बनाते थे। याद रखना, मैं क्वेश्चन किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं। ठीक है, या तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा विद रेस्पेक्ट टू वाटर, या तो विद रेस्पेक्ट टू नॉट कवर्ड विद वाटर। देखो क्या पूछा गया है, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू लैंड कंटेंट वो जानना चाहता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, ये 42% के साथ मैं कितना मिला रहा हूं? x%। अब मुझे बताओ, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ये 42 है, लेकिन कितना नॉर्दर्न है? 1, और सदर्न हेमिस्फीयर भी कितना है? 1, डिवाइडेड बाय 1+1 क्वांटिटी है, लेकिन ओवरऑल लैंड कंटेंट है कितना? 29। क्लियर है? किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जो मुझे चाहिए मैं उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं। तो 29 इंटू 2 कितना आएगा? 58, और ये कितना है? 42 प्लस x, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 16% केवल और केवल सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कंटेंट है, और बचा हुआ वाटर ही वाटर। तो देखो कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, वेरिएशन दे रहा है वो, कभी लैंड वाटर बोल रहा है, कभी मिल्क वाटर बोल रहा है, कभी कमोडिटीज में बोल रहा है, लेकिन कहानी वही चल रही। देखो ध्यान से, हेलो इधर देखो, प्लीज मेक श्योर इस क्वेश्चन में अलग क्या है। इस क्वेश्चन में जो अभी तक हम निकालते थे ना, क्या निकालते थे हम? अभी तक क्या निकालते आ रहे हैं? हाँ, N1 A1 N2 A2 N1 प्लस N2।
अभी तक तुम्हें ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये सब दिए हुए थे, ये निकालते थे। आज तुम्हें ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है और ये पूछ लिया है। समझ रहे हो? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को एनालॉजी क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुनो, एनालॉजी क्या है? ये मिल्कमैन 1 है, ये मिल्कमैन 2 है। मिल्कमैन 1 जब मेरे घर में दूध देके जाता है उसमें मिल्क का कंटेंट है और वाटर भी है। जब मिल्कमैन 2 देके जाता है उसमें भी क्या है? मिल्क है और वाटर भी है। अब ओवरऑल जब मैं दोनों मिक्सचर्स को मिला देता हूं तो मेरे पास, मैंने किस रेशियो में मिलाया? अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, क्योंकि दोनों की क्वांटिटीज क्या है? सेम। दोनों की क्वांटिटीज क्या है? सेम। तो ये क्वांटिटीज 1:1 रेशियो है। अब आगे क्या? जो पहला वाला मिल्कमैन 1 मुझे दे के जा रहा है उसमें मिल्क कंटेंट कितना है? 42% है। ठीक है। दूसरा वाला जो मिल्कमैन 2 है उसके बारे में मेरे को पता नहीं है कितना कंटेंट है, मैं बोलता हूं X%। लेकिन जब मैं दोनों को मिलाता हूं तो मुझे पता है मिल्क कंटेंट कितना है? 29%। तो मैंने वही चीज लगाई। मुझे फाइनल वैल्यू पता है। इनिशियल मिल्कमैन 1 की पता है, N1 A1, N2 A2, N1 पता है, N2 पता है, बट A1 नहीं पता है। तो दैट इज ऑल अबाउट। इसकी इक्वेशन में भी कुछ अलग नहीं है। कि मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप एनालॉजी भी क्रिएट कर सकते हो। चले आगे। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए मैंने, किसके? वेटेड एवरेज के। अब वेटेड एवरेज का टॉपिक यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? एलिगेशन। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्या था? मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में समय देख रही है कि अच्छा कितना बचा है? आधा घंटा बचा है ना? डन है? यहां तक कितने % बात समझ में आ रही है? 100%। 100 हर्षित देख लो, 80 90 कुछ नहीं, 90 सुनना नहीं मैंने, 90 100% देख लो। एक आधा क्वेश्चन छोड़ दो, एक आधा क्वेश्चन अलग है तो कोई बात नहीं है। हाँ, एवरेज यूज कर सके क्या? इसमें 58 के साथ 71 को करेंगे तो एवरेज 84 आ गया। नहीं, एक मिनट, 58 के साथ सर 58 प्लस x इज इक्वल टू 71 करके बाय 2 करके एवरेज लेना। 58 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 71। हाँ, एवरेज वो x की वैल्यू 84 आ गई, उसको फिर माइनस कर दिया तो फिर 16 आ गया। हाँ आ सकते हैं, कर सकते हैं। वो कहते हैं देखो हम तो करके बैठे ये सब चीजें। डिस्कशन उनका अलग ही चलने लगता है। वो दो सहेलियां डिस्कस करने लगी, क्या बोल रहा है? अरे ये तो मैंने खुद किया, देखो किसी की सुनने की जरूरत नहीं, हम ही हैं बस जो है। हाँ भाई, कितने % बात समझ में आई है? अब ये क्वेश्चन दूंगा ना इनको। कितने % बात समझ में आ गई है क्या? 99। 1% छोड़ दिया देखो इन्होंने तो। आपको 100। पीछे वालों क्या है ऐसे? बोलो। हाँ, आपको कितनी आ रही है? अभी आ गया है, ठीक है। एक बार रिकैप भी कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से। अब यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को बैंक ने कैसे पूछा? एसएससी ने तो सिंपल तरीके से पूछा। बैंक ने इसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा? देखो, तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ये पूरी अर्थ की बात हो रही है, ये पूरी अर्थ की बात हो रही है। मतलब इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है कि N1 किसका है, A1 किसका है, होल अर्थ का है। तो ये चीजें बस तुम्हें निकालनी है। तो देखो, यहां पे लैंड और वाटर का रेशियो है 1:2। ये होल अर्थ की बात हो रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं, इसमें लैंड और वाटर है बेसिकली 2:3।
और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए ये लैंड और वाटर का रेशियो जानना चाहता है। मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन किसी एक के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व होता है, या तो लैंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा या तो वाटर के। तो मैं किसी भी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं। मान लीजिए मैं विद रिस्पेक्ट टू लैंड सॉल्व करता हूं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लैंड सॉल्व कर रहा हूं जब इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या जानता हूं, ए n1 a1 n2 a2 n1 प्लस n2, यही फॉर्मूला बस मैंने सिखाया। जैसा कि आप जानते हो कि लैंड कितनी है पूरी अर्थ में, एक है, बट टोटल कितना है, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भैया लैंड कंटेंट कितना है, एक है, बट टोटल कितने में से, 3 में से। अब इसी चीज को यहां देखो। अच्छा आप कहोगे सर n1 n2 क्या है, या हम लोग जानते हैं n1 और n2 दोनों हेमिस्फीयर क्या होते हैं, 1:1 होते हैं, बराबर। ये दोनों रेशियो में क्या है, बराबर मिलाए गए हैं। तो अगर ये 1 है तो ये भी क्या है, 1 है, और नीचे भी क्या है, 1+1, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर क्वांटिटीज वाइज बराबर है। जितना बड़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उतना ही सदर्न हेमिस्फीयर है। तो क्वांटिटीज की वो बात ही इसीलिए नहीं करता है क्योंकि वो ज्योग्राफी समझता है कि इतनी तुम जानते हो। अब वापस से लैंड कंटेंट कितना है यहां पर, 2/5, और जो नहीं पता उसको क्या मान लो, x, दैट्स ऑल। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, यहां से x निकालिएगा, x यहां से आएगा 2/3 माइनस 2/5, आप कितना बताइए, 4/15। 4/15 अब आपको क्या बता रहा है, देखो ये पूरी कहानी देखो ध्यान से। जब तुमने यहां बोला था तो ऊपर था लैंड और नीचे था टोटल। जब आप पूरी अर्थ की बात कर रहे हो तो ध्यान से देखो, यहां पर आप विद रिस्पेक्ट टू लैंड सॉल्व किया आपने और ये आंसर आया 4/15। तो 4 लैंड है और ये नीचे टोटल है, तो लैंड और वाटर का पूछ रहा है। तो 4/15 में से 4 माइनस करोगे तो 11। तो ये क्वेश्चन उन्होंने और बेहतर बना दिया। तो ये लास्ट लेवल भी एक तरीके से, ठीक है। तो अब जाके तुमने सारा डिकोड कर लिया, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे सारे पॉसिबल क्वेश्चन तुमने देख लिए। तो इन क्वेश्चन को एक बार समराइज भी कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। तो मैंने आज आपका वेटेड एवरेज का काम खत्म किया है। जब भी आप एग्जाम के अच्छे क्वेश्चन देखेंगे तो वो वेटेड एवरेज से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होंगे। अब हम लोग एलिगेशन पे आ गए। अब एलिगेशन क्या है, बिल्कुल वही चीज है जो अभी तक वेटेड एवरेज में पढ़ रहे थे। ध्यान से सुनना। आपको याद है एक क्लास थी जो मैंने एक क्लास बैच दोनों मिला के एक नया बैच, इसमें कितने बच्चे थे और इनका एवरेज कितना था 90, और ये बच्चे कौन से थे 30, और इनका एवरेज 60, इनको मिला के नए बच्चे और उनका नया एवरेज निकाला था, याद है? अरे यस या नो? और ये 20 और 30 दैट इज 50 बच्चे, इन दोनों को मिला के एक नई क्लास बनाई। ये मॉर्निंग बैच, ये इवनिंग बैच, ये इनका रिजल्टेंट।
अब ध्यान से देखो, यहां पर आपको ध्यान क्या देंगे कि आपको मैंने क्या दिया, N1, क्या दिया A1, इधर क्या दिया N2, इधर क्या दिया A2। यहां पर मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं A। अब ध्यान से देखो, जब आपके पास ये चारों दे जाते हैं तो आपको वेटेड एवरेज लगाना आपकी मजबूरी होता है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है ही है, N1 A1 N2 A2 N1 by N2। लेकिन अब क्या, अब ध्यान से देखो, अगर ये चीज मेरे सामने दी गई है या क्वेश्चन मार्क थी, क्वेश्चन मार्क थी, अगर एग्जामिनर इसी में उल्टा करने लग जाए, अगर वो आपको A1 A2 और A दे दे, मतलब आज क्या गिवन है A1 A2 A, और आपसे पूछने क्या लग जाए N1 और N2, ये पूछने लग जाए, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क बन जाए, तो यहां पर लगता है एलिगेशन। यहां क्या लगता है एलिगेशन, यहां क्या लगा देते वेटेड एवरेज। इसका मतलब है जब क्वांटिटीज के रेशियोज या क्वांटिटीज की वैल्यूज पूछने स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब है एलिगेशन लगाना बेस्ट मेथड है। देखो कैसे, आपके पास इस क्लास का एवरेज कितना है 90, इस वाली क्लास का एवरेज कितना है 60, दोनों मिला के कितना एवरेज बनना है 72, ये बनना है। तो ज्यादा में से कम घटाओ और ज्यादा में से कम घटाओ, घटाओ, और इन दोनों का रेशियो ले लो 2:3। तो सर ये चीज क्या आ रही है, ये आ रही है नंबर्स का रेशियो, यही है एलिगेशन। जब आपको वो क्या दे दे A1, क्या दे दे A2 और क्या दे दे A, और क्या पूछे N1 N2 का रेशियो, तो आप इस तरीके से निकालोगे। अब आप यहां पे क्वेश्चन भी कर सकते हो कि सर उस N1 N2 की वैल्यू तो नहीं आ रही है, तो रेशियो आ रहा है, तो मैं कहूंगा वो फिर आपको कुछ हिंट देगा, वो हिंट देगा कि टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 50 हैं। अब बताओ, इस वाली क्लास में बच्चे रेशियो में 2 है, इस वाली क्लास में बच्चे 3 है, तो रेशियो में टोटल कितना आ रहा है 5, 2 और 3 5 होता है, और वैल्यू में टोटल क्या किया गिवन है 50। तो एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू 30। नंबर ऐसे आते हैं। इसको 10 बार मैं और बताऊंगा, तो यहां से ये समझो, अभी आपको जस्ट पहली बार बताया। क्लियर है, डन। तो ये बात अब ध्यान रखिएगा कि जब आपको ये चीज गिवन हो और ये चीज पूछी जाए तो कुछ मत करो, ज्यादा में से इनको लिख लो पहले और ज्यादा में से कम बनाओ, और ये इनका रेशियो है। देखो ये क्लास मॉर्निंग बैच वाले बच्चों का रेशियो है 2 और इवनिंग बैच का रेशियो है 3, तो मॉर्निंग बैच के बच्चे कम है, इवनिंग के बच्चे ज्यादा है। ठीक है, रेशियो में जो कौन सी चीज ज्यादा है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। अब इन दोनों का सम 5 है, जो एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा कि 50 के बराबर है, तो 1 10 के बराबर है, तो 2 20 के और 3 30 के बराबर है। डन है क्या यहां तक? अब ध्यान दो, देखो क्वेश्चन में भागना नहीं है, क्वेश्चन को एनालाइज करना स्टार्ट करना है। देखो परसेंटेज का मतलब ये क्या होगा, A1 एवरेज होगा, और ये भी क्या होगा एवरेज होगा, क्योंकि ये भी परसेंटेज में है। और आपको इनसे बनाना क्या है, गेट, इन दोनों को मिला के बनाना क्या है 45, तो ये A है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप ये समझो ये A1 है, ये A2 है और ये A है। तो A1 वाला रेशियो है 30, ये वाला है 50, और मिला के बनाना क्या है 45। तो तुमने कसम क्या खाई है, ज्यादा में से कम घटाओ 5, ज्यादा में से कम घटाओ 15, तो इनका रेशियो ले लो। तो ये किस रेशियो में मिलाए जाएं 1:3। अगर इधर से 1 लीटर लोगे तो इधर से 3 लीटर लेना पड़ेगा, तब जाके ये कंटेंट बनेगा 45% वाला। इधर से 10 लीटर लोगे तो इधर से 30 लीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
अरे बोलो, डन। चले आगे। बोलो, चले आगे। क्या, कहाँ जाना है? घर जाना है इनको। अब देखो ध्यान से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आज जाने की जिद ना करो, ठीक है? तो यहां से हम कहानी को, ये घड़ी भी देख रही है, कह रही कसम से बहुत टॉर्चर कर दिया है, 20 क्वेश्चन तो भगवान भरोसे ही हुए हैं, बचे हुए 15 क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करूंगा, अभी इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा, वो क्वेश्चन आपका थोड़ा लेवल अप हो जाए फिर उसके बाद करते हैं। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, आपका फिर से क्या है? परसेंटेज। तो ये क्या होगा? A1। अब देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? एक मिल्क है और एक वाटर सॉल्यूशन है। मिल्क वाटर सॉल्यूशन में क्या कह रहा है? अब मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर। तो 10% वाटर है तो 90% इसमें क्या होगा? मिल्क होगा। कह रहा है इस चीज में कितना मैं क्या ऐड करूं? वाटर ऐड करूं। मिल्क की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? वाटर। तो जब कोई चीज तुम ऐड कर रहे हो तो 100% वाटर है, इसका मतलब उसमें मिल्क है ही नहीं। अरे दूध वाला क्या करता है? पानी में मिलाता है टैप खोल के, तो टैप से क्या निकलता है? 100% वाटर मिल्क निकलता है। अरे यस या नो? और ये वाला तुम्हारा मिक्सचर था, और इसको मिला के मिल्क और वाटर कितना बना रहा है? वाटर कितना होना चाहिए? 20%। इसका मतलब 80% क्या होना चाहिए? मिल्क सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं 80% मिल्क सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, ये 90% मिल्क सॉल्यूशन है, लेकिन अगर मैं यही बात बोलूं तो 10% वाटर सॉल्यूशन है। जिसका भी नाम लगा दूंगा वो चीज हो जाएगी। अगर मैं बोल सकता हूं इसको 90% मिल्क सॉल्यूशन, अगर मिल्क लगा है तो पहले मिल्क लिखेंगे, बचा हुआ वाटर है। 10% वाटर सॉल्यूशन, ये दोनों नाम है इसके। जो भी चीज होती है वो उसको एसोसिएट कर देती है अगले वाले को, एडजेसेंट को। अब ये पूरी कहानी तुम देख चुके हो। इस कहानी में मेन किरदार है कि दो दो चीजें, लेकिन मैं सॉल्व किसी एक के रिस्पेक्ट में करता हूं। तो विद रिस्पेक्ट टू किसके सॉल्व करूं? बताओ, जिसके भी बोलोगे, दोनों से सॉल्व कर देता हूं। चलो, विद रिस्पेक्ट टू पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं वाटर, मैडम की इच्छा है, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाटर सॉल्व करता हूं, इसको किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूं? विद रिस्पेक्ट टू वाटर सॉल्व करता हूं। तो अब मुझे बताइएगा इसमें कितना वाटर है? 10%। इसमें कितना वाटर है? अब आप देखो ध्यान से, कर क्या रहा हूं मैं? वही A1 A2 मिला के A बनाया। तो पहले वाले में एवरेज कितना है? इसमें से आप चाहे 1 लीटर निकालो, 5 लीटर निकालो, 50 लीटर निकालो, हर समय जो वाटर निकलेगा वो कितने परसेंट होगा सॉल्यूशन में? 10% का। कितना निकलेगा? 10% का। अरे यस या नो? और दूसरे वाले में वाटर कितना है? उसमें तो 100% ही है। अब मिला के कितना बना रहे हो? 20%। डन है क्या? अब तुम क्या करोगे? ज्यादा में से कम घटाओगे, कितना आ जाएगा? 80। और ज्यादा में से कम घटाओगे, कितना आएगा? 10। ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। अब रेशियो बनाओगे ना जब तुम, तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? 8:1। अब कोई भला आदमी कहता नहीं सर मैं तो इसको मिल्क के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता। तो भैया यहां पे भी वही कहानी है, A1 A2 A। तो पहले वाले में कितना है? मिल्क 90 है। दूसरे वाले में मिल्क कितना है? 0 है। और मिला के कितना बना रहे हो? 80। तो फिर से ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा में से कम घटाओ, तो इसका रेशियो भी कितना आएगा? इसका रेशियो भी कितना आएगा? कहां चला गया?
यही वाला था। डन। तो भी कितना है 8:1। अभी कहानी में कुछ दर्द और बचा हुआ है। क्या कह रहा है? इसका मतलब है जो पहले वाला पॉट है उससे आप अगर 8 लीटर लोगे तो दूसरे वाले पॉट से कितना लेना पड़ेगा? ठीक है, तो अब आ जाइए, फाइनल बात मैं खत्म करता हूं इसकी। इधर देखो, इस कहानी का मतलब तुम समझ गए हो ना? यहां पे भी मिल्क वाटर है, यहां पे भी मिल्क वाटर है, यहां पे बनाया भी मिल्क वाटर है। मुझे ये रेशियो चाहिए था, कितना था? 8:1। तो यहां पे देखो 8:1 का क्या मतलब था इसमें? 8 मिल्क होगा 1 वाटर। हेलो, हम कह रहे हैं 40 लीटर से हम अरे एक मिनट, ये A1 है, ये A2 है, ये A है, यही हमने किया था। और मैंने आपको बताया था कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ज्यादा में से कम घटाओगे, तो ये आ रहा है तुम्हारे पास 8:1। जो भी चीज सॉल्व होके आती है वो और कुछ नहीं होती, वो किसका रेशियो होती है? N1 और N2 का रेशियो होती है। अब मुझे आप बताइएगा, इनिशियली ये क्वांटिटी कितनी लीटर थी? इसका मतलब है रेशियो में जो चीज 8 है वो वैल्यू में किसके बराबर है? इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? रेशियो में जो चीज 8 है वो वैल्यू में किसके बराबर है? तो 1 किसके बराबर है? तो इसका मतलब है तुमने यहां पर कितना मिलाया है? 1। तो इसका मतलब है 1 की वैल्यू कितनी है? अभी मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन और भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, किसी भी बात की टेंशन मत लो, ठीक है? डन है क्या? मैं फिर से बताता हूं, यहां तक तो आ गए थे ना 8:1 तक। आप ये देखो ना, हेलो प्लीज बातचीत नहीं करो, इधर देखो, ये जो मिल्क वाटर सॉल्यूशन था वो कितने लीटर का था इनिशियली? तो इसकी वैल्यू 40 लीटर थी। जो तुमने रेशियो में कितना निकाला है? 8। रेशियो में 8 निकाला है बट वैल्यू में क्या है? 40। तो दैट इज ऑल। इसको नोट कर लो, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं, कोई डाउट मत रखो। हाँ बिल्कुल, देखो देखो, सुनो सुनो, तुम्हारे घर में क्या हुआ? दूध वाला दूध देके गया, और दूध वाला जो दूध देके गया उसको मैं ऐसे बोल रहा हूं, अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर। कितना दूध देके गया? अरे बोलो ना, 40। तुम्हारे घर में फंक्शन था, अब अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर। जो दूध वाला देके गया दूध, उसमें 40 लीटर का भगोना देके गया और उसमें 10% वाटर था। ये कहानी मैंने लिखी, मिल्क 90, 10 वाटर। लेकिन इस पूरे भगोने की वैल्यू कितनी है? लेकिन उसने क्या कहा कि भैया मुझे इतना नहीं बनाना, मुझे ये सॉल्यूशन को क्या बनाना है, 80 में भी गेस्ट को पता नहीं चलेगा कि पानी मिला हुआ है। तो उसने इसमें क्या किया? कुछ वाटर ऐड किया। क्या किया? टैप खोला और वाटर ऐड किया। तो मिल्क तो वाटर में, टैप में से तो गिरता नहीं, तो 0-100। फाइनली उसको 20% वाला मिक्सचर चाहिए। कितना चाहिए? 20% वाला, मतलब 80% मिल्क कंटेंट चाहिए। उसने ये वाली वैल्यू बताई मुझे, 40 लीटर। उसने ये नहीं बताया ये कितना ऐड किया, ठीक है? और ये फाइनली ये बन रहा है। तो मैंने क्या किया, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं? अगर वाटर गैस में तो 10% वाली चीज के साथ 100% वाली चीज बना के 20% वाली चीज, तो ज्यादा में से कम घटाओ, 8:1। तो ये जो 8 है ये क्वांटिटी है पहले वाले की और 1 दूसरे वाले की। तो 8 जो है वो रेशियो है और एक्चुअल में ये 40 के बराबर है। हाँ हाँ, अभी तक वहां पंचायत कर लो, तीनों लोग बैठ गए। हाँ हाँ, मैं सब बता रहा हूँ आपको। क्लैरिटी आई है? मैं फिर से बताऊँ? नहीं आ रही है? चलो मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ।
प्लीज मेक श्योर, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कहीं पे भी कोई डाउट मत लो मन में। चलो मैं इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं ध्यान से, और आप ही बोलोगे, देख लो। मुझे बताओ क्या ये बात से एग्री हो कि ये दो चीजों को मिलाने की बात कर रहा है? अरे यस या नो? पहली वाली चीज कितने लीटर की थी? 40 लीटर की। दूसरी वाली चीज मुझे नहीं पता था कितने लीटर उसने वाटर मिलाया, लेकिन ये मिल्क वाटर सॉल्यूशन था, इसमें वाटर कितना था? तो मिल्क कितना था? 90। इसमें मिल्क और वाटर में वाटर कितना है? ये तो टैप खोला है तुमने सीधे सीधे इसमें। अरे हाँ या ना? और टैप से केवल क्या गिरता है? मिल्क, तो उसमें 0 होता है। अब इन दोनों को तुमने मिलाया और वो कह रहा है मिलाने के बाद तुम जो तीसरी चीज बना रहे हो वो मिल्क वाटर ही है, बट वाटर उसमें 20% और मिल्क कितना है? 80%। तो अब बताओ तुम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हो? किसी एक के रिस्पेक्ट में। तो मैं इस चीज को कैसे बोलूंगा? विद रिस्पेक्ट टू मिल्क। तो मान लो ये 90 मिल्क है A1 और ये कितना है? A2, और मिला के क्या बना रहे हैं? समझ रहे हो? ये किसका कंसंट्रेशन है? A1 का। ये किसका है? A2 का। ये क्या है? A। ये कितने लीटर देता? अब बताओ इसका ज्यादा में से कम घटाओ 80, ज्यादा में से कम घटाओ 10, तो इनका क्वांटिटीज का रेशियो क्या है? 8:1। तो 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 1 किसको करेगा? समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, अभी आगे क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ जी, वो 10 तरीके हो सकते हैं इसको करने के। मैं 10 तरीके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी केवल एलिगेशन की बात कर रहा हूं। एलिगेशन समझ में आया क्या? हाँ, नहीं समझ में आया एलिगेशन? आ गया, कुछ और कह रहे थे। एलिगेशन से नहीं करना है अभी, करना नहीं करना तो 10, जब हमारे पास देखो 10 चीजें होती हैं तो उसमें से जो बेहतर होती है हम वो लगाते हैं। अभी हम एलिगेशन सीख रहे हैं तो हम सारे क्वेश्चन को एलिगेशन से करके देख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में एलिगेशन कम से कम क्लियर हो जाए। चलें आगे। अब ध्यान से देखते जाओ, ये सब क्वेश्चन के वेरिएशन है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं एलिगेशन के, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले यहां पे गोल्ड और सिल्वर था। गोल्ड कितने ग्राम है? इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं पहले ही, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पहला चीज है, और इसमें गोल्ड कितने % है? तो बचा हुआ क्या है? सिल्वर। और अब कह रहा है हाउ मच गोल्ड शुड बी एडेड, तो इसमें गोल्ड और सिल्वर में कितने, किसको ऐड कर रहा है वो? गोल्ड को। गोल्ड में गोल्ड कितने % होता है? इसका मतलब बचा हुआ सिल्वर कितने % है? अरे यस या नो? क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अब बताइए, और इन दोनों को मिला के मुझे क्या बनाना है? मुझे गोल्ड बनाना है कितने %? और सिल्वर कितना हो जाएगा? क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? अब इसी क्वेश्चन को मैंने बोला है जब दो दो चीजें हो तो किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। तो मान लो मैं इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो अब बताओ, यहां पर 80 वाली चीज के साथ मैं क्या मिला रहा हूं? 100 वाली चीज। और क्या बना रहा हूं? 95 वाली चीज बना रहा हूं। तो अब यह भी मुझे पता होना चाहिए 50 ग्राम की चीज है, और ज्यादा में से कम घटाएंगे तो कितना बचेगा? और ज्यादा में से कम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये कितना रेशियो आएगा? तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो ऑब्वियस है 3 की वैल्यू कितनी होगी? अब तो समझ में आ रहा है लाला? देखो ध्यान से, जो चीज रेशियो में, क्वांटिटी में, रेशियो की क्वांटिटी में 1 है, वो चीज रियलिटी में किसके बराबर है? क्योंकि ये रेशियो इसी को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे रेशियो में बच्चे 2 आए थे, बट रियलिटी में 20 थे। बात समझ में आ रही है? सर ये जो 1 है वो गोल्ड के लिए है ना सर? ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे के लिए, ये पूरी क्वांटिटी के लिए। जब तुम शरबत निकालती हो
ठीक है, तो शरबत को तो मैं सॉल्व करता था विद रिस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन क्वांटिटीज वो पूरे मिक्सचर की रिप्रेजेंट करता था। तो फिर 1:3 क्या है? वन इस पूरे की, अगर ये 1 किलो का है तो ये 3 किलो का है पूरा। अभी ठीक है। अब अगर आपको डाउट है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी यही आंसर आएंगे। क्या सॉल्व कर सकते हो? विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर, उससे भी यही है। अभी क्लैरिटी मिल रही है? एलिगेशन कहां से स्टार्ट किया था मैंने? हाँ, सब लोग इधर देख लो एक बार। हेलो, इधर देखो, ये क्लास कौन सी वाली थी? 90% वाली। ये क्लास कौन सी थी? 60%। मिला के क्या बनाई? 72% वाली क्लास। जब मैंने इसको किया तो ये 12:18 रेशियो क्या है? 2:3। तो ये 2:3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुझे बताओ। अगर इस क्लास के, अब देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि यार ये वाली क्लास तो 20 बच्चों की है, 20 स्टूडेंट की क्लास है, तो तुम क्या कहोगे? जो चीज रेशियो में 2 है वो वैल्यू में 20 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर है? 10 के। तो इसका मतलब फिर मैं इस वाली क्लास की वैल्यू पूछ सकता हूं तुमसे। 1 अगर 10 के बराबर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली क्लास की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। ये चल रहा है। मैं अभी क्या बता रहा हूं? रेशियो में ये 2 है बट इसकी वैल्यू 20 है, तो 2 20 के बराबर, तो 1 10 के बराबर, तो 3 किसके बराबर? 30 के बराबर। अभी 100% से बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर 1% भी डाउट है, 10% भी डाउट है, 20%, तो अभी क्वेश्चन देखते जाओ, डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस भी नहीं करने। अगर 20 वेटेड के करा दिया, 20 मिक्सचर एलिगेशन के करा दिया, अब 40 क्वेश्चन के बाद तो अब तुम्हें एक्चुअल में रियल टाइम क्वेश्चन करने हैं बस। अब एवरेज मार्क्स 68, ये कोई एक क्लास है। एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स, अच्छा ये आपकी जो था एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट, अच्छा ये पूरी क्लास की बात कर रहा है, स्टूडेंट की बात कर रहा है। ध्यान से देखो, हेलो, क्या बता रहा है? एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, पूरी क्लास की बात कर रहा है, 68 है। और गर्ल्स की क्या है? 80 है। और बॉयज की क्या है? 60 है। तो बताओ, ये बॉयज का बता रहा है, ये गर्ल्स का बता रहा है, और ये दोनों बॉयज और गर्ल्स मिला के क्लास का बता रहा है। ठीक है, तो बॉयज वाली चीज के साथ गर्ल्स वाली चीज को मिलाया जा रहा है और क्लास बनाई जा रही है। तो यहां पर है ये 68, ये एवरेज है, ये A1 है बॉयज वाला, और ये A2 है गर्ल्स वाला। 80 गर्ल्स का था और बॉयज का था 60। मैं एक ही चीज जानता हूं, जब A1 A2 तुम मुझे देते हो और A देते हो तो मैं एलिगेशन लगाऊंगा, बस और कुछ मुझे सोचना ही नहीं है। आपने A1 A2 A तीनों दे दिया, मेरे को एलिगेशन लगाना है। ज्यादा में से कम घटाऊंगा, कितना बचेगा? ज्यादा में से कम घटाऊंगा, कितना बचेगा? 4 से कैंसिल करो इसको दोनों साइड, 3:2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब बताओ, ये जो बॉयज हैं वो रेशियो में 3 है, और ये जो गर्ल्स हैं ये रेशियो में 2 है। अब वो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो बॉयज की अगर तुम्हें परसेंटेज चाहिए तो बॉयज बाई टोटल बता दो मुझे, इनटू 100 कर दो। जैसे इस क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं और यहां पे 5 लड़के हैं, तो 5/20 इंटू 100, ये बॉयज की परसेंटेज है। तो बॉयज यहां पे कितने हैं? 3, और टोटल कितने हैं? 5 इंटू 100, तो ये 20। तो बॉयज कितने परसेंट है? 60% है। सर क्या कर रहा हूं? A1 A2 A ज्यादा में से कम घटा के क्वांटिटीज निकाल रहा हूं, जो ऊपर की दो चीजें।
सर 130। क्या आप लिखना सीख गए हो? ये 250 क्या है? ठीक है, अब आप बताओ, दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बनाते हो, यही तो होता है। दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बनाते हो, तो एक जगह बॉयज होंगे, दूसरी जगह गर्ल्स होंगे, तीसरी जगह टोटल क्लास होगी। तो अब यहां पे देखो 250, ये तो टोटल नंबर है, ये तो बॉयज और गर्ल्स का मिला के 250 नंबर है, यहां वाली चीज है। और इस क्लास का एवरेज जो ए है वो कितना है? 54 है। और एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, ये एवरेज जो गर्ल्स का है 80 है फिर से, एंड बॉयज का कितना है? कितना है? 30 है। तो अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, A1 A2 A, कुछ नहीं सोचना, सीधे क्या लगाएंगे? ज्यादा में से कम घटाओ, इधर से क्रॉस में, तो कितना आएगा? 24। और ज्यादा में से कम घटाओ, कितना आएगा? 26। और ये जो है इनका रेशियो लिया जाता है, इसका रेशियो लेंगे 12:13। तो 12 जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 13 वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो रेशियो आ रहा है 12:13, ये किसका आ रहा है? इसका आ रहा है। ये 12 है और ये 13 है, ये रेशियो आ रहा है। तो 12 इसकी वैल्यू है, रेशियो में ये है, और ये अगर इधर 12 बच्चे होंगे तो इस क्लास से 13 बच्चे लिए जाएंगे, तब जाके ये एवरेज बनेगा 54। अगर यहां से मान लो 24 बच्चे, 2 गुना कर दिया, तो इधर से 26 करने पड़ेंगे। अब मजे की बात क्या है, अगर ये दोनों, ये N1 है और ये N2 है, ये 12 है और ये 13 है, इन दोनों को ऐड करो रेशियो में, टोटल कितना आएगा? 25। सर क्यों ऐड कर रहे हो भाई? पहले वो 12 की वैल्यू 120 देता था, ऐसा करके देता था, तो मैं इसको कंपेयर कर, इस बार वो टोटल दे रहा है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने ये कंबाइंड वैल्यू दी है, इसकी या इसकी नहीं दी है, उसने इन दोनों की मिला के दी है। तो इन दोनों को मिला के रेशियो में 25 है और वैल्यू में कितना बैठ रहा है वो? 250। इसका मतलब है एक की वैल्यू यूनिटरी मेथड से 10 है, तो इसका मतलब है 10 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 120 बच्चे और 130 बच्चे। उसने बॉयज पूछा है, तो बॉयज वाला ये था ना, बॉयज के एवरेज हमेशा कम ही देते हैं क्वेश्चन में भी, देखो तो 130 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करो, एक की वैल्यू, तो 13 की वैल्यू 130। डन है क्या? डन, चलें आगे। अब तुम सब कुछ जानते हो, जिसके आगे रुपीस लगा है वो A1 है, A2 है, सब जानते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम जानते नहीं हो। देखो प्योर घी कॉस्ट 100 रुपी लग गया ना, एवरेज होगा, बस कुछ सोचना ही नहीं है। प्योर घी के साथ एडल्ट्रेशन वाला घी मिलाया जा रहा है, ठीक है, 50 रुपये kg वाला, तो शॉपकीपर उसको 96 में बेच रहा है, ठीक है। तो अब आप सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं डिकोड कर देता हूं आपके लिए। आपको एक बात पता होनी चाहिए, SP, CP और यहां होता मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे जब आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इस वीक में तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे और टाइम एंड वर्क अगले वीक भी जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट वीक के बाद प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। बढ़िया सोच है, बढ़िया, शाबाश, अच्छा। इस क्वेश्चन में एक ट्रैप है, ध्यान से सुनना। ट्रैप क्या है? ये क्वेश्चन कॉमनली आज क्वेश्चन एग्जाम में, यहां पे देखो ऊपर 2 खरीद दाम बचाए हैं और नीचे जो रिजल्ट बताया है वो बेचने वाले दाम का बताया, SP बता दिया। SP नहीं चाहिए मुझे CP चाहिए, है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, आपके पास प्योर घी के साथ आप एडल्ट्रेशन वाला घी बनाते हो तो एक इम्प्योर घी तैयार करते हो, और प्योर घी की कॉस्ट कितनी है? ये A1 है और एडल्ट्रेशन वाले की 50 है।
बट ये ध्यान से देखो, ये सीपी है और ये सीपी है, तो यहां पे भी सीपी चाहिए तुम्हें एडल्ट्रेशन वाले का, यहां तुम एसपी नहीं यूज कर सकते हो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब यहां पर वो क्या बोल रहा है, जब कोई चीज तुम 96 की बेच रहे हो, 96 एसपी है, तो वो सीपी कितना होगा, अगर उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है 20% का, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20% कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, तो 100 की चीज 20 ज्यादा में बेची तो 120 की पड़ी है, तो ये फाइनल है और ये क्या है इनिशियल, तो यहां पे लिखेंगे 120/100। ये चीज अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस वगैरह में हम ये चीज पढ़ेंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व करें। अब सर ये क्यों प्रॉफिट लॉस ही पढ़ा है इस क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि जब तुम प्रॉफिट लॉस पढ़ लोगे तो उसके बाद मैं ये क्वेश्चन थोड़ा ना कराऊंगा आके एक, तो अभी से सीखते चलो छोटी छोटी सी चीजें, और बाद में उसको एक दो क्वेश्चन को रिलेट कर लेना। तो ये कितना आएगा, ये 6 है, ये 5 है, कितना आएगा इसको सॉल्व किया 80। इसका मतलब है जब इम्प्योर घी तुम बेच रहे हो तो तुम उसको नेट एवरेज 80 का बेच रहे हो, तो ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा में से कम घटाओ, तो 3:2 का रेशियो है। अगर इधर से 3 किलो लोगे घी को तो इधर से कितना लेना पड़ेगा 2 किलो, इधर से 30 किलो तो इधर से 20 किलो, ये क्वांटिटीज हैं, N1 N2 का रेशियो है, ठीक है। तो 3:2 कौन सा ऑप्शन है, बी। क्लियर है, अरे डन है क्या, हाँ 12:15, ठीक है, टाइमर चल रहा है इन लोगों का, मतलब चले आगे, यहां तक बात समझ में आ गया। तो मेक श्योर कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। अब ये भी वही वाला कुछ करके क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअल में और कुछ नहीं बचा है, रिप्लेसमेंट बचा है। ये चलो रिप्लेसमेंट वाला टॉपिक बस करा दूं मैं, ये क्लास टॉपिक है। चलो एक काम करेंगे, कल सुबह पहले रिप्लेसमेंट पढ़ा दूंगा, आधा घंटे में रिप्लेसमेंट खत्म करा दूंगा, फिर टाइम एंड वर्क 1.5 घंटे, क्योंकि टाइम एंड वर्क अगले वीक में भी जाएगा। तो चलो कुछ लोग रहम की भीख मांग रहे हैं तो उनको माफ किया जाता है।